अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह सेनेटर मुंतखब हो गए, और वो भी बिला मुकाबला। बिला मुकाबला जी, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया है जुनैद सलीम साहब कि आपने जो है वो बुलाया है। जहाँ तक बात आपकी है कि बिला मुकाबला, तो यही तो हमारी ज़बान में से कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड। बाजी आप साइड पे हो जाएं। आप होंठ इस तरह क्यों हिलाते रहते हैं? यार देखें, मेरे होंठ नाजुक हैं हाँ। और मेरी मूछें जो हैं वो तगड़ी हैं। वैसे नसीम विकी, माशाल्लाह आपके होंठ जो हैं वो पले हुए दुम्बे की जैसी हैं। या तो आप मेरी मूछें ले लें या फिर अपने बुल दे दें। ਇਹ ਪਲੇ ਹੋਏ ਦੁੰਬੇ की तरह राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ। यकीन करो नसीम विकी, अगर ये मूछ तुम्हारे इन दुम्बे नुमा होठों पे लगे हाँ। तो इससे मुल्क को नाजुक मोड़ से खींच के निकाला जा सकता है। अच्छा जी। और यकीन जाने कि आपसे कोई मुछ गिछ भी नहीं होगी। आपने तो गिच की हुई है। अच्छा ये बताएं राना साहब कि आप माशाल्लाह सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। मैं सोच रहा था आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा जब भी आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएंगे कि खबरें हैं, पता नहीं मुसद्दक़ा है या गैर मुसद्दक़ा है, आप ही बताएं कि आपने इलेक्शन में, आम इंतखाबात में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि आप भी फॉर्म 47 का सहारा लेके उसका हाथ पकड़ के फातेह करार पाते, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। आपने असूलों की पासदारी की थी। आपने कहा था नहीं, मैं इस तरह एमएनए नहीं बनना चाहता। तो अब आप उन्हीं फॉर्म 47 वालों से वोट लेकर सेनेटर बन गए। देखें, आप जो है जुनैद साहब, मेरी जो है वो नीयत पे शक नहीं कर सकते। बीबी साइड पे हुई। आपने उनसे बात करनी है, उनको दुआना कैच करना है। हाँ हाँ हाँ, सो क्यूट। राणा साहब फैसलाबादी हो कि इतना पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी फिका, वेरी देखें, बात ये है बीबी, माना कि मैं जो हूँ वो फैसलाबाद से हूँ, लेकिन साथ साथ जब से मैं अब सेनेटर बना हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। नाल हल्का हल्का पढ़ देने का, अगों को जवाब ना दे। नहीं, मतलब फैसलाबादी होने का मतलब ये है कि मैं जो है वो जुगत मारूं, यानी मैं आपके जो है वो एंकर को ये कहूं कि वो आपका मुंह ऐसे है जैसे वो मैंने देखा था वो एक वो था। अब पता चला। यार नहीं पता चला ये कौन सी जुगत थी? ओ भाई, मैं ऐसी ही गुजी जुगत मारता हूँ, वो जैसे गुजी चोटें नहीं होती हैं अंदरूनी। हाँ। अच्छा एक गुजी जुगत जो है ना वो फिर इसको भी लगाएं, वरना ये बाद में मेरा मजाक उड़ाएगा। लो भाई, आपका मुंह ऐसा है जैसा वो अपना उसके पास नहीं था वो, यार क्या ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा राणा साहब, मेरा सवाल फिर वही खड़ा है कि आपने फॉर्म 47 पर एमएनए बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हीं फॉर्म 47 के वोटों से आप सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए? जुनैद, मुझे ये बताएं, मैंने जो है वो कितने साल पहले इनकार किया था? 2 साल पहले। तो 47 में से जो है वो 2 माइनस करे कितने रह गए? 45। तो फॉर्म 45 पे ही किया है। वाह क्या बात है राणा साहब, खा गए हो। एंड लाता जो ਤੁਸੀਂ इतमान नहीं हुंदी। बहरहाल जुनैद सलीम साहब, बैक टू द पॉइंट, ये जो आपने सवाल किया है मुबारकबादों वाला, तो बड़ी बड़ी जगहों से मुबारकबाद आ रही है विकी जी, जुनैद सलीम, जो मुझे मुबारकबाद। राणा साहब मैं भी शो में ही बैठी हूँ। बीबी साइड पे हो जा। ले ये क्या बात हुई, मेरी बारी तुसी स्कूटर काट लेने, बीबी साइड पे हो जा। ये भी फैसलाबाद की हैं, नहीं राणा साहब, फिर एडी पक्की की में। बहरहाल मुबारकबादों का तो जुनैद सलीम साहब तांता बंद गया है। उस जगह से मुबारकबाद आ रही है। बीबी साइड पे हो जा। हमारे वहाँ है पोला जलेबियों वाला, उसने जो है वो मुझे मुबारकबाद दी है। ते देखो, ਉਹ ਭੋਲੇ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। तुसी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। चाहत बलोच जो है उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, अल्लाह जीवे काका, मैंने पैसे दे दिए, बाद में मुझे याद आया मैं तो सेनेटर बना हूँ, ये काके के पैसे ले गई। अच्छा मुझे ये बताएं राणा साहब कि आपके टीवी शोज में बहुत शौक से देखता हूँ, बस मुझे पता चल जैसे ही कि राणा साहब किसी शो में है, मैं फौरन बंद
फौरन उस चैनल पे जाता हूँ। मुझे ये फरमाएं कि आप कभी गुफ्तगू करते हुए नवंबर दिसंबर लगते हैं और कभी जून जुलाई लगते हैं, आप असल में हैं क्या? क्यूट। देखें जुनैद सलीम साहब, सवाल जो है वो आपका बुनियादी तौर पे जो है वो ठीक है। इंसान को मेरी नज़र में जो है वो साल में जैसे 12 महीने होते हैं, हाँ? उसे 12 के 12 महीनों का जो है वो मज़ा लेना चाहिए। ਤੁਸੀਂ जनवरी का ज्यादा लै गए जी। देखें जनवरी में आता है फ्लूटर, उसका आप मज़ा लें। और जून जुलाई में जो है वो चिट्टा चौंसा। बहरहाल चिट्टे चौंसे से याद आया जुनैद सलीम, तुम पार्ट टाइम क्या करते हो? वैसे चिट्टे तो आप हैं, कभी आपको किसी ने चौंसा कहा है? ये आप अपने मुंह पे जरा कंट्रोल करें ना। तू साइड तो हो बीबी। राणा साहब गल करके वापस आ जाए। और हाँ, सबसे जो अच्छी मुबारकबाद आई थी, उसने मेरा जो है वो दिल खुश कर दिया है। मैं जब सुबह सूरज तुलू हुआ है, वो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब की आई होगी। ना 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 ना, हाँ। फिर किसकी आई है? तन क्यों दसा। मुबारकबाद आई थी नोरा फतेही की। राहत फतेह की आती है, आपको ज्यादा मजा आना होता है। हाँ। नोरा फतेही ने गुलाबों का बुके भी भेजा था व्हाट्सएप पे। और मजे की बात जो है वो जुनैद सलीम साहब, व्हाट्सएप पे गुलाबों के बुके की खुशबू भी आ रही थी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਭੂਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ओए पूर्ण, मुझे क्या जो है वो लड़ना है, मैं तो खुद बहुत बड़ा फूल हूँ। बहरहाल जुनैद साहब, ये हासा खेड़ा तो होता ही रहेगा मेरे सेनेटर बनने की खुशी में। आपसे ज़रा एक सियासी जो है वो मैं सवाल करता हूँ, जी। कभी आपने खेड़ी जूती पहनी है? खेड़ी जूती का सियासत से क्या ताल्लुक है? देखें, कप्तान चप्पल का हो सकता है तो खेड़ी जूते का नहीं हो सकता। देना जवाब, हासे में ना डाले बात। हमने कुर्बानियां दी हैं। नहीं, अब मेरा सवाल पूछने का मकसद राणा साहब ये था कि आपकी बातें सुने तो अपने सियासी मुखालिफिन के लिए कभी आप रज़्म हक़ को बातिल सजा के बैठे होते हैं और कभी आप हल्का बरेशम बने होते हैं। देखें, रेशम का जहाँ तक ताल्लुक है वो बहुत अच्छी अदाकारा है। राणा साहब, मैंने रेशम नहीं कहा, मैंने हल्का बरेशम कहा है। वैसे जुनैद साहब, आसान लफ्ज़ों से भी ज़िंदगी जो है वो गुजर सकती है। ये मुश्किल वर्ड डाल के आप अपना जो है वो घर ना चलाएं। और जहाँ तक बात रही ठंडा गर्म होने की, हाँ। हार्ड लर्नर और सॉफ्ट स्पोकन, तो थर्मोस की मिसाल और मेरी मिसाल एक है। हाँ, गर्म भी है और ठंडा भी है। हाँ। जिस तरह आप कह रहे हैं लग रहा है लीक भी है। तू करके बखा। विकी ने अपने होंठों से ऐसे किया तो यहाँ पे आंधी चल पड़ेगी। आप कर दो, मैं शूटिंग वाले पखे लवाए मुंह पे। राणा साहब, मैंने नोट किया है कि ये आपकी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ना, ये बढ़ते जा रहे हैं। ओए, तुम मुझे इतना गौर से नोट कर रही हो, और तुम वाहद लड़की हो जिसने मुझे नोट किया है। वैसे एक नुक्ते की बात कहूँ, साइड पे हो जा। जवाब नहीं दिया आपने। देखें, बज़ाहिर तो मैं सेनेटर बन के हल्के की सियासत से आउट हो चुका हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये एक तल्ख हकीकत है कि इंसान जो है वो, उसका जो वोटर है, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाए तो उसके हल्के का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। जबरदस्त। आपने जो है वो मुझे हल्का लिया था ना। अच्छा राणा साहब, ये फरमाएं कि आपके बयानात में इतना ज्यादा तजाद है कि शायद आप जवाब भी ना दे पाए। मुझे ये बताएं कि एक ही सांस में आप एक दिन ये कह रहे होते हैं कि बानी पीटीआई जो है उसको मुल्की सियासत से निकाले बगैर ये मामला ठीक हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का, और दूसरे ही सांस में अगले दिन आप ये कह रहे होते हैं कि जनाब बानी पीटीआई बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर है। हाँ, देखें, बुनियादी तौर पे जो है वो आपने जुनैद सलीम साहब सवाल बहुत अच्छा किया है। जवाब देना। मैं देता हूँ उसका डिटेल जवाब। ये अपना बीबी आगे आ जाए।